नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी लट पे। तो मेरे पास साथियों, जैसा कि आज आपको पता है, आज हम बात करने वाले बीएसटीसी 2022 का आज हम पूरा पेपर हल करने वाले हैं। बीएसटीसी में आपके रीजनिंग के, जीके के, हिंदी के, शिक्षण अभिरुचि और इंग्लिश सारे क्वेश्चन हम आपके बीच में हल करने वाले हैं और आंसर क्या वो आपको हम बताने वाले। आपको जो 8 अक्टूबर का पेपर हुआ उसे हम हल करने वाले हैं, तो वीडियो को थोड़ा सा पूरा कंप्लीट देख लेना। एक मेरी बात ध्यान से सुन लेना, जो न्यू स्टूडेंट है उन सभी से मेरा निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब अत्यावश्यक कर देना। ज़्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे, आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बीएसटीसी से रिलेटेड आपकी जो भी अपडेट होगी वो आपको स्टडी अलर्ट पर हमेशा सटीक व सही प्रोवाइड करवाई जाती है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले आपका एक जीके में क्वेश्चन आया था कि बणेश्वर मेला, ठीक है ना, आदिवासियों का जो बणेश्वर मेला है, कुंभ कहा जाने वाला, वो किस जिले में लगता है? तो इसका आपका राइट आंसर होता डूंगरपुर। ठीक है, डूंगरपुर में जो बणेश्वर मेला है वो लगता है। उसके बाद में एक आपका क्वेश्चन आया था कि राजस्थान राज्य का राज्य खेल कौन सा है? ठीक है ना, राजस्थान राज्य का राज्य खेल है कौन सा है? तो आपको बताना था बास्केटबॉल। ठीक है ना, बास्केटबॉल है वो राजस्थान राज्य का राज्य खेल है। एक आपका ऐसा क्वेश्चन आया था कि जो सरपंच है, ठीक है ना, जो ग्राम पंचायत का, हाँ एक सेकंड, सरपंच है वो अपना त्यागपत्र किसे देता है? ठीक है, सरपंच अपना त्यागपत्र किसे देता है? यानी सरपंच अपना त्यागपत्र देता है विकास अधिकारी को। ठीक है ना, बीडीओ को अपना जो जो त्यागपत्र वो अपना देता है, न कि उप सरपंच को। ठीक है ना, काफी सारे स्टूडेंट उप सरपंच करके आए, लेकिन इसमें आपका विकास अधिकारी राइट होगा। ठीक है, एक आपका क्वेश्चन आया था, एक सेकेंड, एक आपका क्वेश्चन था कि 84 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है? ठीक है ना, 84 खंभों की जो छतरी है वो कहां पर स्थित है? तो आपकी जो 84 खंभों जो छतरी है वो आपकी बूंदी के अंदर स्थित है। ठीक है ना, बूंदी, इसका राइट आंसर आपका बूंदी होता। उसके बाद एक आपका क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो राजस्थान है, ठीक है, पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा लगाता है? तो आपको पता है राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5920 है, जिसमें आपकी 4850 तो हो जाएगी आपकी जो राज्य है। ठीक है ना, 4850 तो हो जाएगी आपकी राज्य के साथ, यानी जिसमें आपके पंजाब हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा और यूपी हो जाएगा। ये तो आपका हो जाएगा 4850 के अंदर। ठीक है, ये 5 राज्य हो जाएंगे। और आपको जो अंतर्राष्ट्रीय पूछा था इसमें आपका हो जाएगा 1070। ठीक है ना, इसमें आपका 1070 हो जाएगा। ठीक है ना, इसी एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया था। उसके बाद में आपके सामने एक क्वेश्चन था कि जो भौतिक प्रदेश है वो कौन कौन से हैं? तो इसमें आपके 4 भौतिक प्रदेश थे। आपसे पूछा था कि कितने हैं, 3 है, 4 है, 5 है या फिर 6 है? तो इसमें आपके 4 राइट होते हैं। ठीक है ना, 4 कौन कौन से आपको पता है? तो वो 4 थे। उसके बाद में आपका, हाँ एक आपका क्वेश्चन आया था कि जो कर्षण क्रांति है वो किससे संबंधित है? देखो उसमें आपके ऑप्शन थे, देखो एक तो ऑप्शन था कृषि से संबंधित है, तो कृषि से संबंधित तो आपकी हरित क्रांति होगी। उसके बाद एक ऑप्शन था कि दूध उत्पादन से संबंधित है, तो दूध उत्पादन से आपकी होगी श्वेत क्रांति। और एक आपका ऑप्शन था मछलियों से संबंधित है, तो मछलियों से संबंधित होगी आपकी नीली क्रांति। इसलिए आपकी जो कर्षण क्रांति है वो होगी आपकी पेट्रोलियम से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद में आपका क्वेश्चन था कि जो बालाथल सभ्यता है वो किस जिले के अंदर है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका उदयपुर के अंदर है। ठीक है ना, जो ये सभ्यता है ये उदयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, उसके बाद आपके सामने एक क्वेश्चन आया था कि जो गलीचा है, ठीक है ना, गलीचा कहाँ का प्रसिद्ध है? एक सेकंड, गलीचा कहाँ का प्रसिद्ध है? देखो इसमें आपका ऑप्शन के आधार पर डिफेंड होता है। ठीक है ना, ऑप्शन के आधार पर डिफेंड होता है कि ये कहाँ का प्रसिद्ध है। ठीक है ना, वैसे ये बीकानेर, एक आपका बूंदी भी ऑप्शन था, तो ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन के आधार पर डिफेंड करता है। ठीक है, उसके बाद में एक आपका क्वेश्चन था कि जो ऊंट की, ठीक है ना, ऊंट से संबंधित कौन सी कला है? ठीक है, ऊंट से संबंधित कौन सी कला है? जिसमें आपके 5 ऑप्शन थे, सॉरी 3-4 ऑप्शन थे, उसमें आपका बीकानेर राइट होगा। ठीक है ना, बीकानेर इसके अंदर आपका राइट आंसर होता। ठीक है ना, इसमें आपका जो ऊंट से संबंधित जो कला आपसे पूछी वो बीकानेर होती। उसके बाद में क्वेश्चन बता देता हूँ, एक सेकेंड। उसके बाद में एक आपका क्वेश्चन था कि किस संभाग में, ठीक है ना, एक आपका क्वेश्चन था कि किस संभाग में सबसे ज्यादा नदियां हैं? ठीक है ना, किस संभाग में सबसे ज्यादा नदियां हैं? तो इसमें आपका कोटा राइट होता। ठीक है ना, कोटा के अंदर सबसे ज्यादा है, तो इसमें आपका क्या हो जाता? कोटा राइट आंसर हो जाता। उसके बाद में देखते हैं कौन कौन से। हाँ एक आपका यह भी क्वेश्चन था कि हाँ ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में कुल कितनी छावनियां थी? तो इसके अंदर आपका 6 हो जाएगा। ठीक है ना, कुल 6 इसके अंदर राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आप देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन थे। हाँ उसके बाद में एक क्वेश्चन था कि आपकी कि हाँ 2001 रिपोर्ट 2017 के अनुसार सबसे जो ज्यादा वन है वो नहीं पूछा था। उसके बाद में आपको पूछा था कि सेकंड नंबर यानी दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा वन किस जिले में पाए जाते हैं? देखो सबसे ज्यादा तो आपके उदयपुर के अंदर हो जाएंगे। ठीक है ना, सबसे ज्यादा उदयपुर के अंदर, और सबसे कम आपके चूरू के अंदर थे, और सबसे मान ऊपर उदयपुर, उसके बाद आपको दूसरा स्थान हो जाता आपका अलवर के अंदर। ठीक है ना, अलवर आपका इसमें दूसरा स्थान होता। ठीक है ना, सबसे ज्यादा वन उदयपुर और उसके बाद में आपका अलवर। उसके बाद में आपके कौन कौन से क्वेश्चन थे देखते हैं। एक क्वेश्चन आपका था कि जो
वित्त विभाग है, ठीक है, वित्त जो विभाग वो अपना जो कार्य है वो किसे सौंपती है, ठीक है। ऑप्शन था राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष। एक आपका ऑप्शन और था, इसमें आपका राज्यपाल हो जाता, ठीक है ना, इसमें आपका राज्यपाल है, राइट आंसर हो जाता, ठीक है, इसमें आपका राज्यपाल था। उसके बाद कौन कौन से क्वेश्चन थे वो देखते हैं। उसके बाद एक आपका क्वेश्चन था कि कोटा के संस्थापक कौन थे, ठीक है ना, कोटा के संस्थापक कौन थे, ये क्वेश्चन था। इसमें आपका हो जाएगा राव माधव सिंह, ठीक है ना, राव माधव सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन था, हाँ एक सेकेंड, हाँ एक आपका क्वेश्चन था कि जो जोधपुर प्रजामंडल है उससे संबंधित क्वेश्चन था, उसमें आपका हो जाएगा जय नारायण व्यास, ठीक है ना, इसमें आपका हो जाएगा जय नारायण व्यास, उसमें आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एक आपका क्वेश्चन था, हाँ एक आपका देवताओं से संबंधित, लोक देवताओं से संबंधित क्वेश्चन था, जिसमें क्या होता, इसमें एक तो था आपका जो बाबू जी का संबंध था वो आपका जोधपुर कोल्लू गांव से था, और जो गोगा जी का संबंध था वो ददरेवा से था, और रामदेव जी का संबंध रामदेवरा से था। तो ये तीनों राइट थे। और मल्लीनाथ जी का था, उसमें आप उसमें क्या किया गया था, उसमें खरनाल दिखाया गया था, लेकिन इसमें राइट आंसर होता तेजा जी का संबंध है वो खरनाल से था। तो इसमें आपका जो एस संगत था वो आपका हो जाएगा मल्लीनाथ जवराला, ठीक है ना, इसमें आपका डी राइट होता, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके इस हिसाब के आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, ठीक है ना, इस हिसाब के आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। और अब हम बात कर देते हैं कि हिंदी में कौन कौन से क्वेश्चन है। देखो हिंदी में आपके एक तो क्वेश्चन है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार, ठीक है ना, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार कितने हैं, तब आपको बताना था 8 प्रकार है, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार है। एक आपका आया क्वेश्चन आया था, हाँ किस समास में, हाँ किस समास में द्वितीय पद प्रधान होता है, तो इसमें आपका हो जाएगा तत्पुरुष में, ठीक है ना, तत्पुरुष में द्वितीय पद, जो द्वितीय पद है वो प्रधान होता है। एक आपका क्वेश्चन ऐसा भी था, हाँ एक आपका क्वेश्चन था, एक सेकंड, हाँ जो मनोदशा है उसका सही संधि विच्छेद, मनोदशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा मन, हाँ मन और दशा, इसमें आपका ये होगा, ठीक है ना, विसर्ग, जो विसर्ग संधि थी इसमें आपका ये हो जाएगा सही संधि विच्छेद। उसके बाद कौन कौन से क्वेश्चन थे देखते हैं, एक सेकेंड। एक आपका हिंदी में ये क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन से शब्द में सुउपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से कौन से शब्द में सुउपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसमें आपका राइट आंसर होता सुनार, ठीक है ना, सुनार में सुउपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। एक आपका ये भी क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा जो शब्द है वो सही नहीं है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। एक तो आपका था लिखावट, ठीक है, एक आपका था मिलावट, एक आपका था सजावट, हाँ एक आपका था, हाँ घबराहट, तो इसमें आपका होता घबराहट, ठीक है ना, ये अलग था और ये तीनों थे ये आपके सेम थे, ठीक है ना, इसमें आपका राइट आंसर होता, ठीक है। ये आपके हिंदी के कुछ क्वेश्चन थे, तो ये आपके कुछ हिंदी क्वेश्चन थे। आप अगर आपको अभी भी कोई कुछ क्वेश्चन याद है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, हम आपके बीच में जो आपकी संपूर्ण आंसर के वो भी हम आपके बीच में लेकर आएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आपको कट ऑफ वगैरह वो भी बता देंगे। लेकिन आपको चैनल को सब्सक्राइब अत्यावश्यक कर देना है। जो न्यू स्टूडेंट है उन सभी से मेरा निवेदन है कि प्लीज आप सभी चैनल को सब्सक्राइब अत्यावश्यक कर देना, क्योंकि आपकी जो भी कट ऑफ रहेगी, जो भी आपकी बीएसटीसी की न्यूज होगी वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप नोटिफिकेशन बेल को भी अत्यावश्यक ऑन कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा कि आपकी कट ऑफ क्या रहेगी। तो बस आज के लिए बस इतना ही, बनी रही चैनल स्टडीलेट के साथ, लाइक एंड सब्सक्राइब। स्टडीलेट मेरी बात ध्यान से सुन लेना, अब आपकी जो ऑफिशियल आंसर की वो नहीं आएगी, ठीक है ना, ऑफिशियल आंसर की आपकी नहीं आती है, आपकी जो अब आपकी सीधा रिजल्ट वो ही जारी कर दिया जाएगा, ठीक है, आपका रिजल्ट मात्र 10-15 दिन के अंदर आ जाएगा। बस आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए चैनल स्टडीलेट के साथ। धन्यवाद, लाइक शेयर सब्सक्राइब। स्टडीलेट, धन्यवाद।